हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रशांत फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पी के टारगेट स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूँ। सॉरी फॉर डिले वीडियो, क्योंकि थोड़ा तबीयत गड़बड़ था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बना पाया, तो उसके लिए माफ़ी चाह रहा हूँ। तो आज फिर से मैं हाजिर हूँ आगे वीडियो लेके। और जो वास्तविक संख्या अपना चैप्टर चल रहा था पहला, उसमें मैं 1B तक करा चुका था। आज प्रश्नावली 1C कराएंगे, जिसमें पार्ट 1 लेके आया हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे मोटिवेशनल क्विज के साथ। जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं। ठीक है बच्चों, तो जो भी आपने सोचा है या जो भी आपके सपने हैं, उनको जीत लेना चाहिए, क्योंकि बीत जाने से पहले, यानी जो लम्हे हैं जो आपने सजाए हैं अपने, वो अगर बीत गए तो बस लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं आएगा फिर लौट। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो मोटिवेशनल क्विट का मतलब सभी को समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परवीं संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है ऐसा ही क्वेश्चन हर बार परीक्षा में। ठीक है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो, उसमें ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो पूछता है उसके विपरीत हम मान लेते हैं। ऐसे इसमें बोला है इसने कि परमेय संख्या नहीं है, 3√3 3√3 एक परमेय संख्या नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम यह मान के चलेंगे कि यह एक परमेय संख्या है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं हम कि माना माना 3√3 एक परमेय संख्या है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो 3√3 एक परमेय संख्या है, जो कि एक दूसरी परमेय संख्या के बराबर हम मान लेते हैं। ठीक है, माना x बराबर 3√3, तो किसी भी तो किसी के बराबर रखना पड़ेगा तभी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम, जहां x भी क्या है, x एक परमेय संख्या है। ठीक है, जहां x क्या है, एक परमेय संख्या। ठीक है, अब इस सिचुएशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x/3 बराबर √3। ठीक है, x/3 बराबर √3, क्योंकि ये 3 किसमें यहाँ पर गुणा में है। तो जब कोई बराबर की राइट साइड में गुणा में होगा तो लेफ्ट साइड में भाग में आ सकता है, और अगर लेफ्ट साइड में भाग में है तो वो राइट साइड में गुणा में आ सकता है। ये चीज तो कॉमन है, सभी को पता होगी। ठीक है, तो अब देखिए इस सिचुएशन में क्या है कि जो x/3 जो हमारा है वो परमेय संख्या है, और जबकि √3 एक कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या। ठीक है, तो ये हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि x/3 एक कैसी संख्या है, एक परमेय संख्या है, और √3 है वो कैसी है, एक अपरमेय संख्या है।
ठीक है, अपरिमेय संख्या है। अब आपने देखा होगा कि जो परिमेय संख्या है वो कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। ठीक है, परिमेय संख्या किसके बराबर होगी? परिमेय की। और अपरिमेय संख्या किसके बराबर होगी? अपरिमेय की। तो यहाँ तो बराबर हो रहा है, तो ये बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। जब कोई भी परिमेय संख्या है वो अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, तो इसलिए जो तुम्हारा √3 है वो बराबर नहीं होगा x/3 के। ठीक है, तो जब ये बराबर ही नहीं होगा, या ऐसे भी कह सकते हैं इसे कि जो 3√3 है वो x के बराबर नहीं होगा। ठीक है, और जब x के बराबर नहीं होगा तो x क्या है हमारी? परिमेय संख्या। तो ये 3√3 है वो तुम्हारी परिमेय संख्या नहीं है। x हमने क्या माना था? x को क्या रखा था? एक परिमेय संख्या के बराबर रखा था। ठीक है, क्योंकि हम x के नीचे 1 मान सकते हैं और ये p/q के रूप में है। और जब p/q के रूप में कोई वस्तु होती है तो वही क्या होती है? हमारी परिमेय संख्या होती है। यहाँ पर q 0 नहीं होना चाहिए, तो q 0 नहीं है, q क्या है हमारा? 1 है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये सिद्ध हो गया कि 3√3 क्या है? परिमेय संख्या के बराबर नहीं है, तो परिमेय संख्या वो नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ अतः 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा समझ लो, इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, देखिए प्रश्न में क्या है कि प्रश्न सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि परिमेय संख्या नहीं है या परिमेय संख्या है, तो हम उसके अपोजिट यहाँ मान लें कि माना कि ये संख्या एक परिमेय संख्या है। वहाँ पूछा नहीं है तो यहाँ मानेंगे है, और वहाँ कहेगा कि है तो यहाँ बोलेंगे नहीं। ठीक है, फिर उसे एक अपनी तरफ से परिमेय संख्या मान लेंगे, कोई भी अचर ले लेंगे, जैसे एक्स ले लिया, वाई, जेड, ए, बी, सी, कुछ भी मान सकते हैं, उसके बराबर से ले लें। जहाँ पर ये एक उसके अपोजिट मानेंगे, जैसे यहाँ बोला है कि परिमेय संख्या नहीं है, तो यहाँ लिख लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। फिर उसके इक्वल कर देंगे, उसी फिर उसमें सिचुएशन बना लेंगे, सिचुएशन बना के हम सिद्ध कर देंगे। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सही से। ठीक है, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय। अब यहाँ पर पहले पूछा था परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर भी बस क्वेश्चन की भाषा चेंज है। वहां पर परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है का मतलब क्या होता है? अपरिमेय संख्या है वो। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम वैसे ही सिद्ध करना है आपको कि ये एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसे भी सिद्ध करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ हम मानते हैं, उल्टा मानेंगे, अगर ये अपरिमेय संख्या है तो यहाँ पर क्या मानेंगे? इसे एक परिमेय संख्या मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं इसे क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। ठीक है, माना √5 एक
परिमेय संख्या है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि एक अपनी तरफ से भी कोई संख्या ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम अपनी तरफ से दो पूर्णांक ले लेते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या आपको पता है किसके रूप में होती है, पी अपॉन क्यू के रूप में होती है। तो पी या क्यू भी मान सकते हो, या ए और बी भी मान सकते हो, या एक्स वाई भी मान सकते हो, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन हमें मानना पड़ेगा, तभी हम सिद्ध कर पाएंगे कि ये एक कैसी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि माना ए कॉमा बी दो पूर्णांक हैं। ठीक है, तो पूर्णांक ले लिए जहां पर जो बी है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, बी 0 के बराबर नहीं है, तब जो ए अपॉन बी बराबर अंडर रूट 5 के ये मान। ठीक है, ए बराबर बी किसके बराबर हो गया, अंडर रूट 5 के, क्योंकि ये ए अपॉन बी क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी पी अपॉन क्यू के रूप में जो भी संख्या होगी वो क्या मानी जाएगी, परिमेय, जहां पर क्यू जो हिस्सा है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ बोला है कि माना ए बी दो पूर्णांक है जहां बी बराबर 0 के नहीं है, तब ए अपॉन बी किसके बराबर होगा, अंडर रूट 5, क्योंकि अंडर रूट 5 भी क्या मानी हमने, परिमेय संख्या मानी है, और ए भी क्या है, परिमेय संख्या के रूप में। तो ये इसके दोनों की क्या होगी, बराबर, क्योंकि ये भी परिमेय है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करते हैं, जब ऐसी सिचुएशन है तो अब ये एक्चुअल में तो परिमेय संख्या नहीं है, तो हम जब एक्चुअल में से परिमेय संख्या करेंगे तो कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, इन दोनों बच्चों का क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं, तभी तो 5 का वर्ग हो जाएगा, अंडर रूट 5 का, तो 5 बचेगा, तो वो किसमें हो जाएगा, परिमेय संख्या। लिखते हैं दोनों बच्चों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर और अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। तो इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया यहाँ पर। अब देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर अपॉन बी इंटू बी बराबर 5। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैंने पहले ही बताया है, जब हम अपरिमेय संख्या है तो उसे उल्टा मानेंगे, फिर उसे उल्टा मान के फिर उसे सिद्ध करेंगे कि ये अपरिमेय है, तब जाके वो सॉरी के एक परिमेय है, और इसे उल्टा सिद्ध करके जैसे पिछले क्वेश्चन में कराया था वैसी सिचुएशन हमें करनी है, वैसी सिचुएशन इसमें करनी है। ठीक है, तो अब देखिए इसे कैसे लिख सकता हूँ मैं, ए स्क्वायर अपॉन बी बराबर 5b, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसे। ठीक है, और ये हमारी कंडीशन, इसे फर्स्ट मान लो और इस कंडीशन को आप सेकंड मान लो। ठीक है, दो कंडीशन हमारी होगी। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो 5q है ये एक पूर्णांक है, 5q जो है वो क्या है, एक पूर्णांक है, लेकिन जो ए स्क्वायर अपॉन बी है इसमें इसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि इसका गुणनखंड कहाँ से आ जाएगा, आप बताओ, कोई इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्योंकि जो 5b है, 5b एक पूर्णांक, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है,
लेकिन ए स्क्वायर अपॉन बी में कोई वैनिस्ट गुणनखंड नहीं है। अब जब वैनिस्ट गुणनखंड नहीं होगा तो एक दूसरे के बराबर कैसे हो जाएंगे? तो लिखेंगे इसलिए इसलिए जो पी सॉरी जो ए इस अपॉन बी है वो 5b के बराबर नहीं है। ठीक है, नहीं होगा। तो इससे हमारी जो जो हमने माना था कि ये ए अपॉन बी बराबर अंडर रूट 5 है, वो कैसी एक परिमेय संख्या है, यही तो माना था हमने। तो ये हमारा गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो अंडर रूट 5 है वो कैसी है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि ये इसके बराबर नहीं है, नहीं है। इसलिए इसलिए हमारी जो कल्पना थी, जो हमने माना था कि ये परिमेय संख्या है, तो वो कैसी हुई? कल्पना असत्य है या हुई। अतः जो अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हमने क्या माना था इसे? यहाँ पर परिमेय मान के चले थे हमने, और यहाँ पर हमारी कल्पना कैसी हो गई? झूठी हो गई, यानी असत्य हो गई। तो ये इसका मतलब क्या है? ये परिमेय ना होकर कैसी है? अपरिमेय। ठीक है, देखिए यहाँ हमें सिद्ध करना है अपरिमेय को। तो जब हम सिद्ध कर सकते हैं, ये आपने परिभाषा तो पढ़ी है कि अंडर रूट 5 एक कैसी है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पी अपॉन रूट के रूप में कहाँ लिखी जा सकती है? क्योंकि जो 5b है, 5b हमारा ये तो लिखा जा सकता है क्योंकि इसकी जो ओएनिस्ट गुणनखंड है वो है, क्योंकि इसका ओएनिस्ट गुणनखंड तुम निकालोगे तो निकल आएगा। लेकिन ए स्क्वायर अपॉन बी एक ओएनिस्ट गुणनखंड के रूप में नहीं है, तो इसका कोई ओएनिस्ट गुणनखंड ही नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या बराबर हो नहीं सकती। तो यहाँ पर हमारी कल्पना कैसी होगी? असत्य होगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार दोबारा समझ सकते हैं। देखिए कि क्वेश्चन अच्छे हैं, ये आते हैं हर बार एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ 3 भी हो सकता है, अंडर रूट 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सेम आपको सॉल्यूशन करना है, सेम तरीके से फॉलो करके क्वेश्चन का हल निकालना है। तो यहाँ पर अगर अपरिमेय पूछा है तो यहाँ परिमेय मान लेंगे, परिमेय पूछा है तो अपरिमेय मान लेंगे। फिर कोई अपनी तरफ से दो पूर्णांक ले लेंगे। फिर दो पूर्णांक लेके जहाँ पर बी या जो भी है, जैसे परिमेय संख्या क्या होती है? जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सके, जहाँ पर क्यू है वो 0 के बराबर नहीं हो, वही तो परिमेय संख्या होती है। तो यही हमने माना। और जहाँ पर जो अंश और हर हैं दोनों कैसे हो? पूर्णांक हो। तो यहाँ पर दो पूर्णांक ले लिए हमने, ए बी एक्स वाई मान सकते, पी क्यू भी मान सकते हो आप। ठीक है, जो भी आपका मन करे वो मान सकते हैं। तो दो पूर्णांक ले लिए, जहां पर ये हमने से कह दिया कि ये इस 0 के बराबर नहीं है, तो ये परिमेय संख्या हो गई। अब एक परिमेय संख्या और इसे भी हमने परिमेय मान लिया, तो ये इसके बराबर होगा। अब इसको हम यहाँ से हटाएंगे, तो इसका वर्ग कर लिया, वर्ग करने के बाद ये इधर चला गया। यहाँ से अब देखेंगे कि यहाँ पर ही इसका दो माइनस, ये तो एक पूर्णांक है, लेकिन इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये पूर्णांक नहीं होगी। ठीक है, सॉरी परिमेय संख्या नहीं होगी ये तो ये जब परिमेय संख्या नहीं है तो, और ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका एक, ये क्या है? पूर्णांक है। ठीक है,
तो जब ये इसके बराबर ही नहीं होगा तो हमारी कल्पना कैसी होगी, असत्य होगी। और जब हमने जो माना था वही असत्य होगा तो इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर परिमेय होती, अगर ये हमने जैसे माना था यहाँ पर परिमेय है, तो अगर ये परिमेय होती तो यहाँ पर भी परिमेय ही निकल के आता और हमारी कल्पना सत्य हो जाती, लेकिन ये असत्य हुई है। तो इसका मतलब ये कैसी है, एक अपरिमेय संख्या। समझ में आ रहा होगा, चलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये भी एक वैसा ही क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कैसी है, अपरिमेय संख्या। तो इसे भी हम सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं चलिए। तो यहाँ पर भी हम मानेंगे कि माना 3 + 2√5 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अपोजिट मानते हैं हम, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो a/b, या a/b तो अभी माना था मैंने, यहाँ मान लेते हैं x/y, x/y के बराबर है, बराबर है। ठीक है, यहाँ ये भी लिख सकते हैं जैसे पिछली वीडियो में लिखा था कि जहाँ ए और बी क्या है, एक पूर्णांक है, और जहाँ यहाँ पर मानेंगे हम एक्स और वाई, जहाँ एक्स और वाई क्या है, पूर्णांक है, और वाई 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं क्वेश्चन में लो, वाई 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो अब सेम टू सेम वैसे ही करेंगे फिर से। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी, एक्स वाई बराबर किसकी हो जाएगा, 3 + 2√5। ठीक है, अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 इधर प्लस में तो इधर माइनस में, तो x/y - 3 इक्वल टू ये क्या हुआ, 2√5। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ से 2 किसमें गुणा में, तो इधर किसमें जाएगा, भाग में, तो ये भाग में आएगा। तो ये x/y - 3 3/2। ठीक है, हो गया ये भाग में। अब इसका अंदर गुणा कर दो, तो ये x/2y हो जाएगा, माइनस ये 3/2 हो जाएगा, बराबर अंडर रूट 3, सॉरी 5। ठीक है, अंडर रूट 5 आ गया। अब देखिए, अब देखो यहाँ पर जो अंडर रूट 5 है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह अंडर रूट 5 है, ये कैसी संख्या है हमारी, अपरिमेय है। और ये देखो p/q के रूप में सारी संख्याएं यानी भिन्न है, और जहां पर इनका हर है वो शून्य नहीं है, तो ये कैसी संख्या है दोनों, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, और जबकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, तो ये कैसी संख्या हुई, एक अपरिमेय संख्या हुई क्या नहीं हुई। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे, जहाँ जहाँ अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तथा x/2y - 3/2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है, तो परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो x/2y - 3/2 इक्वल टू नॉट नॉट इक्वल टू अंडर रूट 5, ये इसके बराबर नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारी कल्पना कैसी होगी, गलत होगी। तो इसलिए हमारी कल्पना असत्य है, असत्य है। अतः जो 3 + 2√5
एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ना कि परिमेय, जो हमने यहाँ माना था। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करना है आपको कि जब यहाँ पर परिमेय दिया हुआ तो अपरिमेय मान लेना है, अपरिमेय दिया है तो परिमेय, और वहां फिर कोई पूर्णांक ले लेना है जो पी अपॉन क्यू के रूप में हो, जैसे एक्स वाई ले लिया या ए बी ले लिया। अगर पूर्णांक नहीं लेना है तो कोई ऐसी संख्या ले लो जो भिन्न के रूप में हो, जैसे एक्स के बराबर ही मान सकते हो, तो यहाँ पर एक्स एक्स मानते सिर्फ, तब भी वही बात आती। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को करने हैं। आगे देखते हैं। ये कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 7 एक पर अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन नंबर जो पिछला वाला था वैसे करना है, सेम टू सेम। ठीक है, जिसमें आपने अंडर रूट 5 सिद्ध किया था ना कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, वैसे इसमें अंडर रूट 5 ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को देना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये देखिए, यदि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है, इसमें साफ साफ बोल रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। यदि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी दोनों में नहीं नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए सिद्ध करते हैं। थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, थोड़ा लेंथ दे दिया, बट करना वैसे ही है। ये वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। देखिए, मान लेते हैं, फिर से हम मानेंगे तो वही सेम प्रोसेस रहेगा। माना, क्या मानेंगे, 2 प्लस अंडर रूट 2, 2 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, वहां बोल रहा है नहीं है तो हम मानेंगे ये परिमेय संख्या है। तब यहाँ पर x अपॉन बी ले लो, कुछ भी ले लो, या a अपॉन बी ले लो, ये दो पूर्णांक हैं जहाँ b बराबर, या सिर्फ x ले लो मान लो यहाँ पर, तब ऐसे ही डायरेक्ट लिख लो, या फिर 2 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे लिख दो जहाँ x एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, तो अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर लो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या ऐसे 2 को उधर ले जाके तब भी वर्ग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग करोगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 प्लस अंडर रूट 2 का वर्ग बराबर एक्स का वर्ग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो 2 प्लस अंडर रूट 2, यानी ये ए है ये बी है, तो यहाँ पर सभी को फॉर्मूला आता होगा, यहाँ मैं टॉप पे लिख देता हूँ, देख लीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2a, तो वही फॉर्मूला सेम लगाना है यहाँ पर, ये ए है ये बी मान लो, तो ए का स्क्वायर करोगे यानी 2 का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर करोगे यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर, प्लस 2a इंटू बी। ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये 4 आ जाएगा, 2 का वर्ग, और ये कितना आ जाएगा 2, और प्लस ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 अंडर रूट 2 बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबकी। अब देखिए ये क्या बन गया, 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। समझ में आया। अब देखिए, अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि जो तुम्हारा आर स्क्वायर है या आर है वो एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब आर एक पर, यानी कि सॉरी, जो एक्स है यहाँ पर एक्स माना है हमने, जो एक्स है वो एक क्या है, हमने परिमेय संख्या मानी है, और ये है भी,
क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते, तो ये पी अपॉन क्यू के रूप में हो गया, और पी अपॉन क्यू के रूप में जो भी संख्या होगी वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स है तुम्हारा वो क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, लेकिन जो तुम्हारा 6 + 4√2 आया है, या यहाँ पर हम इसे निकालेंगे, जैसे पूरा सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर -6/4 ये आएगा, क्योंकि ये इधर माइनस में चला जाएगा और इधर 4 बचेगा गुणा में, तो ये भी भाग में जाएगा, और ये जो सिचुएशन बनेगी बराबर इसके √2 की। तो जो √2 है ये अपरिमेय संख्या है, और ये कैसी हुई, परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन बन रही है, तो ये एक परिमेय है, एक मिनट क्वेश्चन चला है, सॉरी। ठीक है, ये जो सिचुएशन बनी है आपकी, इसमें एक क्या है, ये एक अपरिमेय है और ये परिमेय है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि आर एक सॉरी एक्स एक परिमेय संख्या है, तब एक्स स्क्वायर भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, और जो इसका मान है, जो सिचुएशन निकली है, तो लिखेंगे तब जो एक्स स्क्वायर -6/4 भी परिमेय होगी। ठीक है, लेकिन अंडर रूट जो 2 आया है वो एक परिमेय संख्या नहीं है। नहीं है, और यहाँ पर भी यहाँ दिया भी था कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तब सिद्ध करना है हमें कि ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो जब ये एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, तो जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये परिमेय संख्या के बराबर कैसे हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारी कल्पना कैसी होगी, छोटी होगी, परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए इसलिए जो एक्स है हमारी, एक्स इक्वल टू नॉट, एक्स इक्वल टू नॉट 2 + √2, यानी इसलिए जो एक्स होगी हमारी वो इसके बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, तो जब इसके बराबर नहीं होगी तब हमारी जो कल्पना है वो कैसी हुई, कल्पना असत्य हुई, और जब कल्पना असत्य हो गई तो इसका मतलब क्या होगा कि जो 2 + √2 है, 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं। ठीक है, और यही हमसे पूछा था। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। देखिए एक बार दोबारा तो समझ लीजिए, यहाँ बोला गया है कि यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि ये कैसी है, एक अपरिमेय है, और ये है भी अपरिमेय, लेकिन हमें सिद्ध करके भी तो बताना है। तो ये जब एक अपरिमेय संख्या है तो सिद्ध करना है कि ये वाली भी अपरिमेय होगी।
यानी परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या आएगा, परिमेय है। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम उल्टा मानते हैं, यहाँ परिमेय पूछा है तो यहाँ मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है, और फिर इससे किसी के बराबर मान लेते हैं जो कि एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, दोनों बच्चों का वर्ग कर लिया, यहाँ से ये सिद्ध कर लिया कि एक्स एक परिमेय संख्या है, तब एक्स स्क्वायर का भी परिमेय, एक्स स्क्वायर भी परिमेय संख्या होगी। जब एक्स स्क्वायर होगी तो उसका जो सिचुएशन बन रही है एक्स स्क्वायर के साथ में वो भी परिमेय में होगी, क्योंकि इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और माइनस 6/4, ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, तो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय, समझ में आया। लेकिन अंडर रूट टू भी एक परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो जब ये अंडर रूट टू परिमेय नहीं है तो ये इसके बराबर कैसे हो गया, जबकि एक्स तो परिमेय है, तो ये कैसा हुआ, एक अपरिमेय हुआ। तो एक अपरिमेय एक परिमेय जो कि बराबर नहीं होते, तो यहाँ पर बराबर नहीं है तो हमने बराबर कर दिया है, यहाँ मान के बराबर किया था, तो हमारी कल्पना है वो कैसी हुई, झूठी हुई। हमारी कल्पना झूठी क्यों हो रही है, क्योंकि ये परिमेय संख्या नहीं है, और यही हमसे सिद्ध करा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो बाकी के क्वेश्चन बचे हुए हैं आगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए ये जो क्वेश्चन बचे हैं ये मैं अगली वीडियो में अगले पार्ट में आपको कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें आपको इसमें अपरिमेय संख्याएं हैं 1/2, ये सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये अपने आप से आप एक बार निकालना, यहाँ पर ये गलत है शायद, क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है ना कि अपरिमेय। ठीक है, तो इससे ये सिद्ध करना। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ये 1/√2 होगा, गलत लिख गया, मिस टाइप हो गया, ये सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अपने हैंड से सॉल्व करना, और इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। अगर नहीं आते तो मैं आपके साथ हूँ और जरूर आऊँगा, फिर आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चलिए अगली वीडियो फिर से मिलते हैं। धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे जो वीडियो आए वो आपको मिल सके और अपनी प्रिपरेशन कर सके। और मैं बता दूं, ये जो बच्चे हैं सभी के लिए हैं जो भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बोर्ड में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, ठीक है, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे हरियाणा बोर्ड हो, कोई भी हो। ठीक है, धन्यवाद।